हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिटेल स्टोर चैम्प। और आज का हमारा पॉइंट है टॉप 10 वेज टू इंक्रीज सेल इन रिटेल स्टोर। 10 ऐसे पॉइंट जो रिटेल स्टोर के अंदर हमारी सेल को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स। रिलीजियसली फॉलोइंग लेटेस्ट कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स एंड स्टिकिंग इंस्टेंट कोड विद कस्टमर्स। आपके ब्रांड के जो भी कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड है लेटेस्ट, उसको आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करें और जो भी लेटेस्ट कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स हैं वो अपने कस्टमर के साथ तत्काल रूप के साथ तालमेल बिठाना स्टार्ट कर दें। उन सभी सर्विस स्टैंडर्ड्स पर प्रॉपर तरीके से फोकस करें। सेकंड पॉइंट है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। KPIs फोकसिंग ऑन दिस कैन हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन सेल्स। अगर आप KPIs के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके सेल के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगी, चाहे वो कन्वर्जन हो, यूनिट पर ट्रांजैक्शन हो, UPT, ATV, ASP, HPT, व्हाटएवर जो भी KPIs हैं वो आपकी थोड़े से फोकस करने पर इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी और आपकी सेल ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है स्मार्ट टारगेट। स्मार्ट टारगेट शुड बी सेट फॉर द स्टाफ। ये जो स्मार्ट टारगेट होगा वो अपने स्टाफ के लिए सेट करें। लेकिन ये जो जब आप टारगेट्स बनाएंगे तो ये स्मार्ट टारगेट्स मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो और टाइम बाउंडिंग के साथ हो। वो टाइम के अकॉर्डिंग आपका अचीव हो जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है वर्ड ऑफ माउथ। वट एवर गुड और बैड सर्विस कस्टमर गेट्स, सेम इन कम्युनिकेटेड टू हिज कॉन्टैक्ट दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट और सेल। स्टोर के अंदर कस्टमर को जो भी सर्विस मिली, चाहे वो अच्छी मिली चाहे वो बुरी मिली, जैसी भी सर्विस आपने कस्टमर को प्रोवाइड कराई है वही सर्विस वो उसके मुंह से अपने फैमिली मेम्बर्स या अपने फ्रेंड्स के लिए कही जाएंगी। यही वर्ड ऑफ माउथ जो होगा वो आपकी सेल को बढ़ाने और घटाने में काफ़ी निर्णायक साबित हो सकता है। अगर आपने अच्छी सर्विस दी होगी तो वो अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को ये जरूर बोलेंगे कि उस स्टोर में जाएं, वहाँ पे सर्विस अच्छी मिलती है। तो जो भी आपने परचेज करना है, जो भी आपने शॉपिंग करनी है, तो उस लोकेशन में वो स्टोर है, तो वहाँ जाके आप अगर परचेजिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो आप को वहाँ पे बेस्ट सर्विस मिलेगी। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है रिवार्ड सिस्टम। Reward system should be specially set on non-moving articles and during of season, UN or season articles। जो भी आपके स्टोर के अंदर नॉन मूविंग आर्टिकल है जो बिक नहीं रहा हो, कुछ पुराने सीजन का आर्टिकल हो जो अच्छी तरीके से बिकना हो रहा हो, या लेटेस्ट सीजन का भी हो जो बिक नहीं पा रहा हो, तो आप कोशिश करें कि उसके ऊपर कुछ इंसेंटिव सिस्टम, कुछ ऐसे सिस्टम बनाएं कि ताकि आपका जो स्टाफ है उसके ऊपर फोकस करना स्टार्ट करे और ज़्यादा से ज़्यादा उसे मूव करने की कोशिश करे, ताकि जो आर्टिकल्स आपके पास हैं वो आपके पास डंप ना हो जाए। एंड सिक्स जो पॉइंट है वो है स्टॉक रोटेशन। फास्ट मूविंग आर्टिकल्स शुड बी आस्क्ड फॉर, non-moving should be given push by changing their display either on mannequins or other premium location. No results should be moved to stockroom or same other store and in displayed stock should be given priority. फास्ट मूविंग जो आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए और उनको प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले करना चाहिए। और जो नॉन मूविंग आर्टिकल्स हैं आप उनको कोशिश करें कि पहले तो आई कैचिंग पे एरिया पे लोकेशन पे लगाएं, उसके बाद अगर वो मूव नहीं हो पा रहा तो आप मैनिक्यूर्स के ऊपर या आपका जो भी प्रीमियम लोकेशन है आपके स्टोर के अंदर वहाँ पे उसको रखें। उसके बाद भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, वो मूव नहीं होता है, तो कोशिश करें कि उसको जल्द से जल्द स्टॉक रूम में रख दी जाए या फिर डिस्कस करने के अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस करें और उसको किसी अदर स्टोर के अंदर भिजवाने की कोशिश करें जहाँ पे वो मूव हो रहा हो, ताकि आपकी इन्वेंट्री ब्लॉक ना हो और आपके स्टोर में जो मूविंग आर्टिकल हो वो ज़्यादा ज़्यादा आ सकें और उनको आप बेच सकें। और जो नॉन मूविंग आर्टिकल हो वो अगर किसी दूसरे स्टोर में अगर बिक रहे हैं तो आप वहाँ पे उसको भेज दें ताकि वो आर्टिकल वहाँ पे आराम से बिक सके। और जो सेवंथ पॉइंट है वो है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग स्पेशली हेल्प्स इन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस फॉर सेलिंग हाई MRP प्रोडक्ट ऑन ऑब्जेक्शन। आप लोगों ने देखा होगा कि कस्टमर जब भी आता है, अगर आप कोई हाई वैल्यू प्रोडक्ट उनको दिखाते तो बोलते इतना महंगा क्यों है। अगर आपको अच्छी तरीके से ट्रेनिंग मिली होगी, आपको उसके बारे में नॉलेज होगा, तो जो भी ऑब्जेक्शन कस्टमर के द्वारा आपको अगेंस्ट उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट उठाया जाएगा तो आपको उसको प्रॉपर तरीके से बता सकेंगे, सर इस प्रोडक्ट में ये एडवांटेज, ये बेनिफिट, ये फीचर्स हैं और आपको इस तरीके से आपको बेनिफिट मिलेगा, इसलिए ये प्रोडक्ट कॉस्टली है। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से ट्रेंड होंगे तो आप जो भी उनका ऑब्जेक्शन, जो भी उनके क्वेश्चंस होंगे उनका आप आंसर प्रॉपर तरीके से दे पाएंगे। 8 जो पॉइंट है वो कस्टमर अपडेट्स है रिगार्डिंग देयर रिक्वायरमेंट्स एंड अपकमिंग ऑफर्स।
आपका स्टोर स्टाफ हमेशा कस्टमर्स को अपडेट कराता रहे कि जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है कि वो हमारे पास अवेलेबल है, या कुछ नया ऑफर आया है या न्यू आर्टिकल्स आए हैं, तो अपने कस्टमर्स को हमेशा अपडेट करते रहें ताकि वो टाइम टू टाइम अपडेट हो सकें और उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो आके प्रॉपर तरीके से फुलफिल होती रहे। 9th पॉइंट है ऑफर्स। एक्सप्लेनिंग द ऑफर्स कीपिंग इन माइंड कस्टमर इंटरेस्ट एंड नीड्स। कस्टमर की रुचि के अनुसार ही उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उस ऑफ़र की व्याख्या की जाए। उस ऑफ़र के बारे में उसको तभी बताया जाए जो उसकी नीड्स है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको उन ऑफ़र के बारे में बताना चाहिए। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है लास्टिंग इम्प्रेशन। टू मेक कस्टमर आवर रिपीट वन। अपनी ऐसी कस्टमर को अपनी ऐसी सर्विस की छाप छोड़े ताकि आपका जो कस्टमर है जो आपके स्टोर से परचेज करके जा रहा है वो नेक्स्ट बार आप ही के स्टोर में और आप ही से परचेज करे, क्योंकि आपकी सर्विस उसको इतनी अच्छी लगी हो, आपने उसको प्रॉपर तरीके से उसकी जो रिक्वायरमेंट हो फुलफिल कर दी हो, तो वो ज़रूर आपके पास आएगा। जो आपका लास्टिंग इंप्रेशन होगा वही कस्टमर को वापस आपके स्टोर में लाने में आपकी हेल्प करेगा। तो जितनी भी आपने कस्टमर सर्विस उसको प्रोवाइड कराई होगी वही आपको हेल्पफुल होगी उस कस्टमर को स्टोर में वापस लाने के लिए। तो ये थे हमारे 10 पॉइंट्स सेल को बढ़ाने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।